प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 8A के प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 से प्रश्न दिए गए हैं। इसके पीछे के प्रश्नों को हम पीछे के लेक्चर में देख चुके हैं। हमारा दिया है, यदि आप पीछे के लेक्चर न देखे हों तो आप उसे देखें। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसमें हम B को यहाँ समकोण 90 के स्थान पर मानेंगे। बाकी A और C कहीं भी लिखा जा सकता है। कह रहा है कि यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए। माने ये कोण लिया है तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। ये आधार होगा और जो 90 है उसके सामने की भुजा कर्ण बनेगी। तो यहाँ दे दिया है, यानी हल में हम आएंगे तो हमें क्या मिलेगा। tan A बराबर 1 अर्थात 1/1 बराबर लंब बटा आधार बन जाएगा। तो लंब का मान हमें मिला है 1, आधार का मान भी 1 मिला है। तो यहाँ हम कर्ण का मान निकालेंगे तो ये कर्णी में 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा बनेगा AC² बराबर होगा AB² प्लस BC²। तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 यानी 2, और AC बराबर निकालेंगे तो कर्णी में 2। अब हमें मान जो निकालना है 2 sin A cos A का, और कह रहे हैं सत्यापित कीजिए कि 2 sin A × cos A बराबर 1 होगा। हम चाहते तो यहाँ tan A से कोण A का मान भी निकाल सकते थे, तो कोण A हमें 45 अंश मिल जाता। तो यहाँ अब आएंगे तो हमें सिद्ध करना है 2 sin A × cos A ये बराबर 1 है। तो हम उतारेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो मिलेगा 2 sin A × cos A। तो यहाँ मिल गया 2 sin A का मान लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 1 और कर्ण का मान कर्णी में 2। cos A का मान हमें मिला आधार, आधार का मान भी 1 बटे कर्ण का मान कर्णी में 2। तो ऊपर 2 मिल गया, कर्णी में 2 गुणे कर्णी में 2, ये भी 2 हो गया। काटेंगे ऊपर नीचे तो 1 आएगा, और यही हमारा बनेगा राइट हैंड साइड। तो हमें सिद्ध हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। प्रश्न संख्या 35, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यहाँ भी हम आ जाएंगे तो कोण B समकोण लेंगे। यहाँ B बन जाएगा, ये 90 अंश हो गया। बाकी कहीं A और एक जगह C लिख देंगे। तो यहाँ पर दिया है हमारा tan A बराबर है 1 बटा कर्णी में 3, ये हो जाएगा लंब बटा आधार। तो चूँकि अब हम जो कोण लेंगे उसके सामने की भुजा लंब होगी और दूसरा आधार होगा। यहाँ कोण A लिए हैं तो इसके सामने की भुजा लंब, लंब का मान 1 हो गया, और आधार का मान जो हमें मिला ये मिला कर्णी में 3। अब हम कर्ण का मान निकालेंगे तो हम आएंगे हल। तो हल में हमें क्या मिलेगा। कर्ण यानी AC² बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 1 + 3 कर्णी में 3 का वर्ग 3 होगा, 4 आ गया, 4 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे AC बराबर 2 आ जाएगा। अब अगला है नंबर 1, हमें हल करना है कि sin A cos C प्लस cos A sin C यही मान निकालना है। तो यहाँ बन जाएगा हमारा sin A का मतलब हो जाएगा, हम कोण A लेंगे तो हमारा इसके सामने की भुजा ये लंब बनेगी। अगर मान लीजिए हमने त्रिभुज यही रहेगा, अब यहाँ पर A होगा, यहाँ B होगा और यहाँ C होगा। जब हम ये कोण लेंगे C तो इसके सामने की भुजा ये लंब बन जाएगी, यानी ये गणित 3 ही रहेगा, ये 1 रहेगा और ये 2 रहेगा। अब ये आधार बन जाएगा और ये हमारा कर्ण बन जाएगा। अब यहाँ पर मिला sin A, अब जब
कोण ए लेंगे तब यह त्रिभुज लेंगे, और साइन ए बराबर होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा 1 और कर्ण 2 हो जाएगा, तो 1/2 मिलेगा। काश सी, अब हम कोण सी लेंगे तो हम ये दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे। तो काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान 1 होगा और कर्ण का मान 2 होगा। फिर आगे आएंगे काश ए, फिर हमने कोण ए लिया तो कोण ए के लिए ये त्रिभुज आ जाएंगे। तो काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कर्ण में 3/2 हो जाएगा। फिर साइन सी, सी के लिए ये त्रिभुज लेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा। लंब का मान कर्ण में 3 और कर्ण का मान 2, तो कर्ण में 3/2 बना। यहाँ मिला 1/2 दूनी 4, यहाँ मिला 3/4। अब हर बराबर है, जोड़ लेंगे तो 4/4 और काटेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है नंबर 2। तो नंबर 2 में हमें काश ए काश सी माइनस साइन ए साइन सी का मान निकालना है। तो यहाँ आ जाएंगे, तो काश ए के लिए ऊपर वाला त्रिभुज, आधार बटे कर्ण, आधार कर्णी में 3 बटे कर्ण माने 2। फिर काश सी के लिए दूसरा त्रिभुज, तो आधार बटे कर्ण, आधार 1 और कर्ण 2 यानी 1/2 माइनस साइन ए, तो साइन ए के लिए ऊपर वाला त्रिभुज, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब माने 1/2। और फिर आगे आ जाएंगे गुणे। अगला है साइन सी के लिए नीचे वाला त्रिभुज, तो साइन थीटा बराबर हमें मिलेगा लंब बटा कर्ण, लंब माने कर्णी में 3/2। तो ये मिला कर्णी में 3/4 माइनस कर्णी में 3/4, ये बराबर 0 हो गया। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। अगला आ जाएंगे प्रश्न संख्या 36। तो दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ काश ए बराबर काश बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो यहाँ आ जाएंगे हम, दिया है हमारा काश ए बराबर काश बी, तो हम आएंगे हल में हमें क्या मिलेगा, काश ए बराबर काश बी है। तो चूँकि ए और बी दोनों न्यून कोण है, इसको हम साइन में चेंज करेंगे तो 90 माइनस ए, और ये भी बन जाएगा साइन 90 माइनस बी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर काश थीटा होता है। अब हमारा साइन कैंसिल होगा, तो 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी। अगला है हमारा कि अगर यह बी इधर आएगा तो ये बन जाएगा, यानी माइनस ए, और बी इधर आएगा तो प्लस बी बराबर होगा 90 माइनस 90। देखेंगे तो 0 आ गया, यानी मिला क्या, अगर हम b बराबर निकालेंगे, पक्षांतर करेंगे तो a अर्थात a बराबर b मिला, और यही हमें सिद्ध करना था। तो अगला आ जाएंगे प्रश्न संख्या 37। दिया है त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। यानी कोण Q समकोण है, एक जगह P होगा और एक जगह हमारा R हो जाएगा। अब आगे आ जाएंगे PR, P से लेकर R और Q से लेकर R, ये दोनों मिला के 25 दिया है, और PQ का मान दे दिया है, PQ का मान 5 है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, यानी दिया है PR प्लस QR, ये बराबर दे दिया है 25। चूँकि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी एक और मिल जाएगा हमें कि PR, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब माने कोई एक मान सकते हैं, मान लीजिए PQ स्क्वायर
प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू का मान 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ये इधर आएगा तो माइनस बनेगा, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, और ये बराबर बन जाएगा हमारा 25। अब ये वर्गांतर का सूत्र लगाएंगे तो पी आर प्लस क्यू आर, अगला बन जाएगा पी आर माइनस क्यू आर, ये बराबर हो जाएगा 25। अब यहाँ दे दिया है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे दिया है 25, ये पूरे का मान, और गुणे आगे मिला पी आर माइनस क्यू आर, ये बराबर हो गया हमारा 25। ये मान हमने कहाँ से रखा, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। तो आगे मिल जाएगा 25 का भाग देंगे तो पी आर माइनस क्यू आर, ये बराबर हो जाएगा 25/25, यानी 1 आ गया। तो एक समीकरण मिला पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, और एक था पी आर प्लस क्यू आर, ये बराबर था 25। अब दोनों समीकरणों को, इसको हम 2 बनाएंगे, इसको हम 1 बनाए हैं, जोड़ेंगे तो ये हमारा कैंसिल, 2 पी आर बराबर जोड़ लेंगे तो 26, और पी आर बराबर 2 का भाग दे देंगे तो 13 आ जाएगा। आगे आएंगे तो हम समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा है पी आर माने 13 और प्लस क्यू आर बराबर 25, तो हमें मिला क्यू आर बराबर 13 ले जाके घटा देंगे तो 12 बन जाएगा। तो क्यू आर का मान 12 मिला और पी आर का मान हमें 13 मिला। अब हमें मान निकालना है साइन पी। तो साइन पी बराबर, जब हम ये कोण पी लेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब 12 और कर्ण हमारा 13, आंसर बन जाएगा। फिर आ जाएंगे तो हमें चाहिए कास पी, तो कास पी बराबर आधार बटे कर्ण, फिर हमने पी लिया, इसके सामने भुजा लंब, ये आधार, तो आधार का मान 5 और कर्ण का मान 13, ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। फिर अगला पूछा है हमसे टैन पी, तो टैन पी बराबर, फिर हमने यही कोण लिया, इसके सामने की भुजा लंब और ये आधार बनेगा, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो हमारा आंसर बन जाएगा 12/5, ये तीसरा आंसर बन जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।